दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में अपने हेरोल्ड पिंटर के प्ले बर्थडे पार्टी के जो एक्ट हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में जिस एक्ट के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने केवल उन्हीं को लिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने बर्थडे पार्टी। लास्ट वीडियो में अपने कैरेक्टर को डिस्कस किया था, पीटर बॉल्स, मैक बॉल्स, स्टैनले वेबर और लुलू, नेट गोल्डबर्ग और मैकन, इन सभी कैरेक्टर्स को अपने डिस्कस किया था। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं एक्ट वाइज। तो ये जो स्टार्ट होता है प्ले, ये बोर्डिंग हाउस के लिविंग रूम के अंदर स्टार्ट होता है। पीटी जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रीडिंग न्यूज़पेपर, और उसके अंदर एक न्यूज़ आई होती है कि एक यंग अनमैरिड गर्ल है जिसने एक इलीगल सी बेबी को जन्म दिया है। और ये बात पीटे इन्फॉर्म करता है मैग को। तो मैग ये कहती है कि काश जो ये सी बेबी है वो क्या होता ही होता। इसके बाद पीटे जो है मैग को इन्फॉर्म करता है कि अपने बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए 2 लोग आ रहे हैं। तो ये इन्फॉर्म करता है पीटे मैग को अबाउट 2 जेंटलमैन हु वांटेड ए रूम। और इस बात पे जो मैग होती है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तो ये पूछ सकते हैं कि मैग के फ्रस्ट्रेटेड होने के पीछे रीज़न क्या था। तो ये था हियरिंग अराइवल ऑफ 2 मेंस। उसके बाद में मैग जो है ये स्टैनले को बताती है कि आज बोर्डिंग हाउस में 2 लोग रहने के लिए आ रहे हैं। और इस बात से स्टैनले भी है वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखना कि जो ये 2 जेंटलमैन हैं जो बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए आ रहे हैं, सबसे पहले पीटे इन्फॉर्म करता है मैग को और मैग इन्फॉर्म करती है स्टैनले को। इस बात को ध्यान रखना। अब पीटी जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और मैग जो है वो किचन के अंदर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही है। वो 2 चीज़ें बना रही है, एक तो कॉर्नफ्लेक्स और दूसरा फ्राइड ब्रेड। कॉर्नफ्लेक्स जो है वो पीटे के लिए बना रही है और जो फ्राइड ब्रेड बना रही है वो बना रही है स्टैनले के लिए। इतने में क्या होता है कि लुलू आती है और उसके हाथ में एक पैकेज होता है। और ये पैकेज क्या होता है, ये होता है बर्थडे गिफ्ट, और वो होता है स्टैनले के लिए। और ये बर्थडे गिफ्ट होता क्या है, टॉय ड्रम होता है। एक बात को ध्यान रखना, ये जो बर्थडे गिफ्ट है ये मंगाया तो किसने है, मैग ने। किसके लिए, स्टैनले के लिए। और लेकर कौन आई, लुलू। अब बात करते हैं अपने एक्ट सेकंड की। एक्ट सेकंड की गोल्डबर्ग और मैकन ये दोनों आ जाते हैं। गोल्डबर्ग आता है और गोल्डबर्ग क्या करता है, अपने पुराने टाइम को, जब वो यंग था उस टाइम को वो रिकॉल करता है। और वो ये याद करता है कि जब वो यंग था तो फ्राइडे के दिन वो जाता था वॉक पर, और जिसकी वॉइस को वो बहुत ज़्यादा लाइक करता था वो था नाइटिंगेल। ये किसकी क्वालिटी बता रही है, अपने गोल्डबर्ग की, कि अपने यंगस्टर के डेज के अंदर वो फ्राइडे के दिन वॉक पे जाता था और नाइटिंगेल की वॉइस को बहुत लाइक करता था। अब गोल्डबर्ग और मैकन दोनों बैठे हुए हैं। इतने में मैग आती है और वो गोल्डबर्ग को कहती है कि स्टैनले जो है वो फेमस पियानिस्ट था, यानी कि वो बर्लिन के अंदर एक नाइट क्लब के अंदर पियानिस्ट की जॉब करता था, लेकिन अब उसने बजाना छोड़ दिया है। साथ में वो ये बताती है गोल्डबर्ग को मैग कि आज जो है वो स्टैनले का बर्थडे है और गोल्डबर्ग जो है एक बर्थडे पार्टी प्लान करता है। तो ये बात ध्यान रखना आप कि स्टैनले के बर्थडे के बारे में गोल्डबर्ग को किसने बताया, मैग ने। और बर्थडे के लिए पार्टी को ऑर्गेनाइज कौन करता है, गोल्डबर्ग।
उसके बाद मैकन और स्टेनले की अपने बात करें इन दोनों की, तो मैकन जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है अपनी 500 उंगलियों की स्ट्रिप के अंदर, वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है। स्टेनले आता है और न्यूज़पेपर को टच करता है, जो कि मैकन को ये बात अपसेट करती है। उसके बाद में स्टेनले उसको बोलता है कि उसके क्या है, हेडेक है, और वो एक मेडिसिन लेता है जिसका नाम होता है फ्रूट साल्ट। इस बात को ध्यान रखना कि जो स्टेनली है वो हेडेक के लिए मेडिसिन के रूप में क्या यूज़ करता है, फ्रूट साल्ट। इसके अलावा स्टेनली जो है वो स्टेनली से गोल्डबर्ग और मैकन कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और उन क्वेश्चनों का सीक्वेंस क्या है कि वाई डिड ही बिट्रे दियर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये दोनों स्टेनले और मैकन ये दोनों क्या है, मोंटी के क्या हैं, एजेंट हैं। तो ये दोनों पूछते हैं कि वाई डिड ही बिट्रे दियर ऑर्गेनाइजेशन, वाई डिड ही मर्डर हिज वाइफ, एंड वाई डिड ही कीप हिज ब्रीज वेटिंग फॉर हिम एट द altar, एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ नंबर 846, एंड हु कम फर्स्ट, चिकन और एन एग। इस बात का ध्यान रखना आप, मोस्टली ये पूछ सकता है वो कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ नंबर, तो वो नंबर क्या था, 846। और टोटल क्वेश्चन किसने पूछते हैं, वो 5 स्टेनले से। अब बर्थडे पार्टी स्टार्ट होती है। बर्थडे पार्टी का जो टाइम है वो है 9 PM, जो कि गोल्डबर्ग के द्वारा रखा गया था कि अपने 9 बजे ही इस पार्टी को स्टार्ट करेंगे। इस पार्टी के अंदर 2 गेम होते हैं, एक गेम होता है ब्लाइंड मैन बफ और दूसरा होता है हाइड एंड सीक गेम। ब्लाइंड मैन बफ का जो आइडिया होता है वो होता है लुलू का, जबकि हाइड एंड सीक गेम का आइडिया होता है वो होता है मैकन का। इसके बाद में प्रपोज ए टोस्ट, यानी कि कोई भी पार्टी स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी स्पीच दी जाती है, तो उस स्पीच को बोलते हैं टोस्ट। तो ये स्पीच देती है सबसे पहले मैक और सेकंड देता है गोल्डबर्ग। उसके बाद में गेम स्टार्ट होता है, और गेम कौन सा होता है, ब्लाइंड बफ, ब्लाइंड्स मैन बफ। तो सबसे पहले इस गेम में जिस व्यक्ति का नंबर आता है वो होता है मैग, दूसरा मैकन और तीसरा स्टेनली। आप इसको याद रख सकते हो MMS, मैग, मैकन और स्टेनले। इस पार्टी की खास बात क्या थी कि पीटे एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, क्योंकि उस समय उस नाइट उसकी चेस नाइट थी, इसलिए पीटे वाज नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी। गोल्डबर्ग जो है वो मै की ड्रेसेस की प्रेजेस करता है, तारीफ़ करता है। पार्टी के अंदर लुलू जो है वो गोल्डबर्ग की तरफ अट्रैक्ट होती है। मैकन जो है वो आयरलैंड के लव के प्रति एक सॉन्ग आता है, लेकिन लुलू ये कहती है कि आप जो लव के बारे में एक सॉन्ग गाइए, यानी कि वो लुलू क्या चाहती है कि मैकन जो है वो लव की थीम के ऊपर एक सॉन्ग गाए, जबकि मैकन जो कि आयरिश है वो आयरलैंड के लोगों और आयरलैंड के लव के प्रति एक वहाँ पे पार्टी में एक सॉन्ग गाता है। गोल्डबर्ग मैकन को कहता है लाइफ एंड द सोल ऑफ द पार्टी, ये कहा गया था गोल्डबर्ग के द्वारा, किसके लिए, मैकन के लिए। उसके बाद मैकन जो है, मैकन ब्रेक्स स्टेनली ग्लासेस एंड पुट द टॉय ड्रम ऑन हिज वे, यानी कि जब ये गेम चलता है ब्लाइंड्स बफ मैन और जब स्टेनले का नंबर आता है तो मैकन के द्वारा स्टेनले के चश्मा या ग्लासेस को तोड़ देता है वो, और टॉय ड्रम को उसके रास्ते में रख देता है ताकि वो टूट जाए। तो बर्थडे पार्टी यहाँ पर चलती है, पार्टी ओवर होती है। पार्टी का जो टाइम है वो कब है, रात को 9 बजे। अब अगली सुबह, क्योंकि अब तक जो एक्ट फर्स्ट था वो था मॉर्निंग के अंदर, पार्टी का टाइम कब है, नाइट के अंदर, और जो एक्ट 3 है वो कब है, नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर, यानी कि ये प्ले टोटल है वो 36 आवर का है। तो अपने बात करते हैं एक्ट 3 के बारे में। एक्ट 3 के अंदर जब नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर बात होती है तो मैग सीज गोल्डबर्ग कार इन ए ड्राइववे, और गोल्डबर्ग की कार का कलर कैसा है, ब्लैक। तो मैग जो होती है वो गोल्डबर्ग की कार को देखती है, और ब्लैक कार ऑफ गोल्डबर्ग सिंबल किसका है, ह्यूमन लाइफ एज ए प्रपोज ऑफ लव एंड डेथ, ये इसका अपने कहते हैं सिंबल है ब्लैक कार ऑफ गोल्डबर्ग की। उसके बाद में
लुलू जो है वो एक्यूज़ करती है गोल्डबर्ग को ऑफ हैविंग सेक्सुअल एडवांटेज इन द लास्ट नाइट ऑफ द इन द पार्टी। गोल्डबर्ग को एक्यूज़ करती है कि आपने मेरे साथ में लास्ट नाइट में कुछ गलत किया था, मेरा सेक्सुअल एडवांटेज लिया था पार्टी के अंदर। जबकि गोल्डबर्ग क्या कहता है कि नो यू वांटेड मी टू डू इट, यानी कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मैकन जो है वो लुलू को कहता है कि आप जो है अपना क्राइम जो है वो कन्फेस कर लो। इतने में स्टैनले एंटर होता है और अब स्टैनले जो है वो क्लीनली सेव एंड नाइसली ड्रेस, यानी कि उसके सेव की होती है, ड्रेस भी एकदम प्रॉपर पहनी होती है फर्स्ट टाइम। और गोल्डबर्ग जो उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको न्यू ग्लासेस उसके जो लास्ट पार्टी के अंदर टूट गए थे वो उसको परचेज़ करके देगा। उसके बाद पीटे जो है वो अलाउ कर देता है उन दोनों मैन को, यानी गोल्डबर्ग और मैकन को, कि टू टेक स्टैनले अवे एंड से स्टैनले डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। ये लाइन जो है ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं कि किसने की थी। पीटे ने कही थी, किसको? स्टैनले को। इसके बाद में वो दोनों जो है पीटे को लेकर स्टैनले को लेकर गोल्डबर्ग और मैकन दोनों चले जाते हैं। मैग आती है, मैग पूछती है पीटे के लिए पीटे कहाँ हैं, पीटे से पूछती है कि स्टैनले कहाँ है। तो पीटे ये कहता है, झूठ बोलता है और वो बोलता है कि ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, कि वो अभी भी सो रहा है, जबकि वो दोनों वहाँ से उसको लेकर चले गए। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सभी को जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं केवल उन्हीं को कवर किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।